पहला रुझान इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से। पहला रुझान आपके सामने, झारखंड से पहला रुझान आ गया है। 2 सीटों पर एनडीए आगे। ये पोस्टल बैलेट है, ये पोस्टल बैलेट है। 2 सीटों पर एनडीए और 2 पर कांग्रेस आगे है। झारखंड में 4 का रुझान ऑन लेफ्ट साइड। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 पे कांग्रेस, 2 पे जेएमएम प्लस, 2 पे बीजेपी प्लस। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, तो देखिए झारखंड से पहला रुझान आता हुआ और ये पहला रुझान झारखंड में बराबर बराबर 2 सीटों पर एनडीए, 2 पर इंडिया आगे दिखता हुआ। झारखंड से 4 सीटों पर रुझान, 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे। तो झारखंड का जो पहला रुझान है वो सामने आया, बल्कि 4 रुझान सामने आ गए हैं। 2 कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा रहे हैं और 2 एनडीए के खेमे में यानी बीजेपी के खेमे में जा रहे हैं। लेकिन ये जो रुझान है, हम आपको लगातार बार बार बता रहे हैं कि ये पोस्टल बैलेट है। जी सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी सुमेरा झारखंड में तोरपा है, जहां पर सिर्फ 13 राउंड की काउंटिंग होगी। तोरपा सबसे छोटी है झारखंड में, जहां पर 13 राउंड, और दूसरी चतरा जो है वहां पर 27 राउंड की काउंटिंग होगी। सुमेरा, बैक टू यू। जी हाँ, तो वहां के नतीजे सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगे और उसके बाद नतीजे और तेजी से सामने आएंगे। लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे ये जो 2 राज्य हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, इन पर तो हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन उपचुनाव भी बहुत अहमियत रखते हैं। केरल में जो 1 लोकसभा सीट है, कायजाला मुंबई महाराष्ट्र का कब आएगा ट्रेंड, हम सब ये जानना चाहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र क्या होने वाला है, सबको यही जानना चाहते हैं। बैक टू यू सुमेरा। गौरव जी, हम उपचुनाव के बारे में भी बताते चलें आपको। केरल की 1 लोकसभा सीट वायनाड, बहुत जरूरी है इसका नतीजा जानना, क्योंकि प्रियंका गांधी डेब्यू कर रही हैं चुनावी राजनीति में। वो चुनाव में हमेशा प्रचार करती रही हैं पार्टी के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अब वो खुद मैदान में है। तो वो कितने, ये बात हो रही है कि कितने मार्जिन से जीतेंगी, क्या उनका मार्जिन, क्योंकि ये बहुत कम पोलिंग हुई है वायनाड सीट पर, तो कितना मार्जिन होगा इसकी चर्चा है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट नांदेड़, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें और महाविकास आघाड़ी। पहला ट्रेंड महाराष्ट्र का आपके सामने स्क्रीन पर। महाविकास आघाड़ी पोस्टल बैलेट आगे बढ़ते हुए यहां पर महाराष्ट्र का पहला ट्रेंड आपके सामने। मैंने बोला कायजाला मुंबई, और ये कहां से ट्रेंड आ रहा है देखना है। लेकिन कांग्रेस देखिए बाइफर्केशन भी नीचे है, जहां पर हम पार्टी वाइज बता रहे हैं। और ये महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के पक्ष में पहला रुझान गया है, जो इस वक्त आ रहा है हमारे पास। और देखिए बिल्कुल बदले नंबर, अब एनडीए यानी महायुति 2 सीटों पर आगे और महाविकास आघाड़ी 3 सीटों पर आगे। 3 पर एमवीए और 2 पर एनडीए। महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी। ये देखिए जरा, 2 पर एनडीए, 3 पर यहां पर एमवीए। महाराष्ट्र में 5 के ट्रेंड्स आपके सामने। पोस्टल बैलेट है ये। और सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर आपको ठीक इन जो रुझान है, इसके ठीक नीचे हर पार्टी का भी सीट दिखाई देगी। यानी आपको समझ आएगा कि एमडीए में 3 सीटें किसको मिल रही हैं और एनडीए में ये 2 सीटें किसको मिल रही हैं। तो ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर आगे है, शिवसेना यूबीटी 1 सीट पर आगे है और मामला बढ़ गया है। 3 और 2 का मामला आपके सामने। महाराष्ट्र में, झारखंड में 2-2। यहां पर ये पोस्टल बैलेट है, अर्ली ट्रेंड्स है। इंटरेस्टिंग होगा। महाराष्ट्र में सबकी नजर है, विदर्भ में क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए 1978 से लेकर अभी तक जो भी मुंबई का किंग है वो सरकार बनाता है महाराष्ट्र में। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। आयरनी है लेकिन फैक्ट है। एक फैक्ट, देवेंद्र फडणवीस आगे हैं। ये अकू जी जानकारी आ रही, देवेंद्र फडणवीस अभी पोस्टल बैलेट से खुल रहे हैं, लेकिन नागपुर दक्षिण पश्चिम से आगे हो गए हैं। वो देवेंद्र फडणवीस आगे हो गए हैं नागपुर में अपनी सीट से। ये छठा चुनाव लड़ रहे हैं, छठा चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि इस बार कुछ भी हो सकता है। पिछली बार बहुत बड़ा त्याग किया था उन्होंने, इस बार अगर जीतते हैं तो उनके लिए क्या होगा ये देखना होगा। और एक मिनट, चेंज हुआ। एनडीए 6, महाविकास आघाड़ी 4। महाराष्ट्र में एकदम से चेंज हुई है और यकीन मानिए जिसको इसको कहते हैं ना एकदम वी आर ऑन द एज। 6 और 4, एनडीए 6, महाविकास आघाड़ी 4। ये पोस्टल बैलेट है। झारखंड फ्रीज कर गया है 2-2 पर। और एनडीए में जो 6 है उसमें 4 में बीजेपी आगे है। एक ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के करार से कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान आगे। तो करार से पृथ्वीराज चौहान आगे हैं। पृथ्वीराज चौहान फॉर्मर सीएम, कांग्रेस के बड़े नेता, लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, लेकिन करार से वो आगे चल रहे हैं। इस बार उनको लो प्रोफाइल ज्यादा कर भी दिया गया है। ये भी एक और फैक्ट है हमारे उनके लिए। काफी मुश्किल भी बना दी गई थी और काफी कहा जा रहा था। अब देखना ये है कि पोस्टल बैलेट के साथ यही नतीजे ईवीएम में भी बदलते हैं, लेकिन झारखंड मुश्किल थी उनके लिए। बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र के नागपुर साउथ वेस्ट से
बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस आगे। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देवेंद्र फडणवीस आगे हैं। गडकरी साहब लोकसभा में आपको याद होगा करीब रोहित 1.5 पवार लाख के और मार्जिन जयंत से पाटिल जीते आगे हो गए। निशान देखिए, रोहित पवार शरद पवार के भतीजे और जयंत पाटिल एनसीपी के बड़े नेता दोनों आगे चल रहे हैं, यानी महाविकास आघाड़ी के 2 बड़े नेता आगे चलते हुए अर्ली रुझानों में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। 6-4 और वहां पर यहां पर 2-2 बराबर झारखंड फ्रीज है अभी यहां पर, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट 1 पर है, बीजेपी 4 पर है, एनसीपी अजीत पवार 1 पर आगे चल रहा है, कांग्रेस 2 पर है, शिवसेना उद्धव गुट 1 पर है, एनसीपी शरद पवार 1 पर है। यह बाइफिकेशन है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, काउंटिंग शुरू होने के बाद की तस्वीरें, पोलिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में तेजी से तस्वीर बदली है। बिग ब्रेकिंग। लेकिन देखिए अजीत पवार, हाँ, बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार बाराबंकी से पीछे